हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 12 नवंबर, ठीक है। यानी कि आज जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए जो है ये क्लास रामबाण क्लास होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग सुबह के 5 बजे वाली क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जितने भी मेरे दोस्त जो है आ चुके हैं, प्लीज़ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है यहाँ पे वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को उन्हीं प्रश्नों को मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में जो है आने के 100% चांस है, ठीक है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि ये क्लास किस तरह के होने वाला है, ये सभी लोगों को मालूम है। तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से कल प्रश्न पूछे गए थे आपके 11 नवंबर को, उसके देखते हुए इस क्लास को बनाया गया, ठीक है। तो चांसेस है कि यहाँ से आपके जो है 15-20 क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस क्लास को बेहतरीन तरीके से देखिएगा। आप लोगों को जो है हर एक प्रश्न मिलने वाला है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। वो आपका इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो और जो है जीके हो, ठीक है। सबका प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और जो है जो भी आप लोग के रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन है उसको मैं लेकर आया हूँ। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि जो है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, ठीक है। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को काउंट करना है। यहाँ पे जो है आप लोगों को सभी लोगों को 20 सेकेंड समय दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों से मुझे लग रहा है कि नहीं बनने वाला है, ठीक है। वही इस प्रश्न को बनाएंगे जो पहले से जो है मेरे क्लास को देखते हैं, ठीक है। जो पहले से जो है मेरे क्लास को देखते हैं 100% है कि वही इस को जो है बनाने वाले हैं। चलिएगा, बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से जो है इस प्रश्न को देखते हुए बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे जो फिगर दिया गया है आप लोगों के सामने, इसमें जो है टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे काउंट करके बताना है आप लोगों को। तो चलिए हम लोग फिगर में जो है देख लेते हैं कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे, ऊपर से जो है हम लोग काउंट करेंगे। ये हो गया एक, और उसके भीतर जो है देखिए एक, और यहाँ पे दो छोटे छोटे दो हैं, और ये एक बड़ा वाला। तो टोटल त्रिभुज इसमें कितना हो गया? 3। उसी प्रकार हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये एक बड़ा वाला और इसके अंदर छोटे छोटे जो है यहाँ पे 1 2, यानी कि 3 ठो और हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। उसके बाद से ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। 4 हो गया। 4 के बाद से देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया जो है आप लोग का, सॉरी, 1 2 3, यहाँ पे 4 और ये 5। 5 के बाद से इसको देख लीजिए 6, इसको देख लीजिए 7 और इसको देख लीजिए 8, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप लोगों को मिल गया 6, 3 3 6 और 8, 8 6, यहाँ पे 14, ठीक है। 14 त्रिभुज मिल गया आप लोगों को, सीधा सीधे छोटे छोटे 14 14 त्रिभुज। अब देखिए इसमें और भी कोई त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो 14 के बाद से देखिएगा ये एक बड़ा वाला, ठीक है, इसको हम लोगों ने काउंट नहीं किया था। ये एक बड़ा वाला और ये एक बड़ा वाला, ठीक है। 2 ठो और हो गया। ये जो है आप लोगों के 14 2 कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है। 16 अब जिनका भी यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद देखिए 16 जो है सही उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे एक जो है ये भी तो त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। ये जो बड़ा वाला है ये त्रिभुज आप लोगों को एक बनता हुआ नजर आएगा, और उसी प्रकार एक यहाँ पे भी आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा इधर से। तो 2 ठो और हो जाएगा, जो कि 16 2 18, और 18 जो है यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है राइट उत्तर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों का दूसरा प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो है यहाँ पे आप लोगों को इस कोठे में जो है वैल्यू नहीं दिया गया है, और यहीं पे हम लोगों से पूछा गया कि क्या होने वाला है, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है,
और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न भी आपके पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, पहले जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 529, 81, 200 जो है यहाँ पे 89। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये किस तरीके से लिखा गया है। तो थोड़ा सा अगर हम देख लेते हैं तो इसको पंक्ति वाइज जो है हम पहले कोशिश करते हैं बनाने को। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा तो स्तंभ वाइज ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 30 और यहाँ पे लिखा हुआ है 7। ठीक है, इससे लाना है हमको 529, तो 30 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 7 को। ये 30 में से 7 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का 23, और 23 का हम क्या कर देते हैं और जो है वर्ग कर देते हैं, तो ये होता है 529। ठीक है, यहाँ पे जो कि लिखा गया है, बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं उसके नीचे वाले भाग में। इसके नीचे जो है देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 18 और 9 लिखा है। ठीक है, 18 और 9 लिखा है, तो 18 माइनस का 9 कर देंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, 9, और 9 का फिर वर्ग करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी वर्ग किए थे, तो 9 9 81 जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे लाना है कितना, 289। 289 लाने के लिए जो है सबसे पहले देख लीजिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है, 7, मतलब किसमें से 7 घटाएं कि 289 हो जाए। तो पहले 289 पता कीजिए किसका वर्ग होता है। ठीक है, तो कहिएगा ये जो होता है, ये जो है 17 का वर्ग होता है। ठीक है, तो हम 7 किसमें से घटा दें कि ये हो जाए आप लोगों का 17 का वर्ग। तो कहेंगे कि अगर हम ले लेते हैं 24, 24 में से 7 जाएगा, 24 में से 7 हम घटाएंगे, ये हो जाएगा 17। ठीक है, और 17 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 289। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को कहाँ पे दिया गया है, 17 कह रहे हैं 24, 24 में से 7 घटाएंगे, ये हो जाएगा 17, 17 का वर्ग यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने तीसरा कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया क्या पंक्ति है, इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए कि यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताइएगा सभी लोग इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर सभी का आना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रश्न का बात करेंगे तो ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इजीली सॉल्व होने वाला है, और इस प्रश्न के लिए जो है हमको लगता है कि सभी लोग जो है यहाँ पे मात्र 5 सेकंड का समय जो है लेंगे। ठीक है, 5 सेकंड में ही इस प्रश्न को बनाने वाले हैं क्योंकि प्रश्न ही बहुत ही इजी है। ठीक है, और सेम टू सेम इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, देखिएगा अब इस प्रश्न को हम लोग किस तरह से बनाते हैं। थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। इस पंक्ति को हम लेते हैं, ठीक है, इस पंक्ति को, और सभी वैल्यू को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 7 और जो है 23, 30 और 17 कितना हो गया, जो है 47। ठीक है, उसी प्रकार इसके निचले वाले भाग में आते हैं और देखिए इसका भी सभी अगर वैल्यू को जोड़ते हैं यहाँ पे, जो है सबको यहाँ पे जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 8, 9 8 17, 17 और 30 कितना हो गया, ये भी आपका 47 हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे सबका जो है कोठे का योग कितना होना चाहिए, 47। तो इसको भी जोड़ दीजिए और यहाँ पे क्या रख दें कि जोड़ने पर कितना हो जाए, 47। ठीक है, तो 16 और 6 22, इसमें से घटा दीजिए, 22 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पे 2, 25 से 25 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर
बी में दिया गया है। तो बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? चौथा प्रश्न कह रहा है कि दी गई पंक्ति में जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है वैल्यू नहीं दिया गया है, और यहाँ पे वैल्यू आप लोगों को पूछा गया है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जो है आप लोग को लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो प्रश्न जो है इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 9, 6, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 5। तो यहाँ पे इतना बड़ा जो है आप लोगों को बॉक्स दिया है, तो इसको देखिए इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इस बॉक्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 3 किस प्रकार आया। ठीक है, यहाँ पे तभी तो जाके यहाँ पे हमको वैल्यू लाना है। तो यहाँ पे किस प्रकार हुआ है, तो 6 और 9 लिखा हुआ है 9, तो 6 और 9 को हम जोड़ देते हैं, और उसके बाद से जो है क्या करते हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ है 5 इसमें भाग दे देते हैं। ठीक है, ये वाला 5 से हम भाग दे देते हैं, तो 9 6 हो गया 15, 15 में जो है 5 से भाग देंगे, ये आ जाएगा आप लोगों का 3। ठीक है, अब देखिए वही काम इसमें तो अभी नहीं, यहाँ पे देखते हैं कि किया गया है कि नहीं। ठीक है, देखिए 5 और 7 को जोड़ लीजिएगा, 7 और 5 को प्लस कर लीजिए, 7 5 हो गया 12, और 12 में किससे भाग दीजिएगा, 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 आ रहा है कि नहीं, तो कहिएगा 3 आ रहा है। ठीक है, तो वही काम कर दीजिए इसके साथ, 8 और 6 को जोड़ दीजिए, 8 6 कितना जोड़ने पर हुआ, 14, 14 में किससे भाग दीजिएगा, यहाँ पे 7 से। ठीक है, और 7 से भाग देने पर कितना मात्रा में कटता है, 2, यानी कि यहाँ पे जो है 2 आप लोगों का राइट उत्तर हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न आप लोग इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है एनालॉजी का प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। क्या लिखा हुआ है, भेड़, मटन, हिरण, तो यहाँ पे वाट। ठीक है, मतलब इसका कहने का ये मतलब होता है कि भेड़ का संबंध किससे है, मटन से है, तो हिरण का संबंध किससे होगा, ये हम लोगों को बताइए। ये प्रश्न में आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पे कि भेड़ का संबंध जो है मटन से है, तो हिरण का संबंध किससे होगा। ठीक है, चलिएगा आ जाइए यहाँ पे, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा, यहाँ पे बेहतर तरीके से देने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पे जो है ये प्रश्न भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा कि जो भेड़ है इसके मांस को जो है हम क्या बोलते हैं, मटन, तो हिरण के मांस को हम क्या बोलेंगे, ये आप लोग बता दीजिए। ठीक है, तो हिरण का जो मांस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वेनिजन। ठीक है, तो वेनिजन जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और छठा प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि मोची, चमड़ा, दर्जी, तो वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है बेहतरीन तरीके से। आप लोगों का जवाब यहाँ पे बेहतरीन तरीके से सभी लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, क्योंकि अभी मैंने जो है इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग को 10 सेकंड का समय भी देता हूँ, ताकि ये प्रश्न अब सभी लोग जो है सही करेंगे। इसके पहले वाले जो है एनोलॉजी का ही प्रश्न था, जिसको मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उसके बाद वाले प्रश्न को खुद से जो है आप लोग सॉल्व करें, तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मतलब इसके कहने का मतलब है मोची जो है चमड़ा से जो है रिलेटेड है। मोची किसका काम करता है, चमड़े का। ठीक है, मोची जो होता है वो चमड़े के काम करता है। तो दर्जी किसका काम करता है, तो दर्जी जो है आप लोग बताइएगा कपड़े का जो है काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। अब जो है यहाँ पे ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा ये प्रश्न घुमाया गया, ठीक है। लिखा हुआ है कि रविवार, गुरुवार और बुधवार, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये बताइएगा, ठीक है। बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो रविवार का जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुरुवार। तो बुधवार का क्या होने वाला है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए रविवार का संबंध यहाँ पे बोल रहा है गुरुवार से। अब किस तरह से हुआ है ये आप लोगों को यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से बुधवार का संबंध क्या होगा ये आप लोग बताइएगा। बेहतरीन प्रश्न है और बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सभी लोगों को देना है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कहिएगा, देखिए रविवार के बाद जो है बुधवार कब आएगा, तो देखिए रविवार के बाद से आता है कौन सा, सोमवार, ठीक है। सोमवार, उसके बाद से मंगलवार, ठीक है। उसके बाद से बुधवार, ठीक है। उसके बाद से आता है आप लोग का गुरुवार, ठीक है। मतलब इसमें 3 दिन के बाद आएगा, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे 3 दिन के बाद लिख लेना है। बुध के बाद क्या होता है, तो कहिएगा गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। गुरुवार के बाद से क्या हो जाएगा आपका दूसरा, दूसरा क्या हो जाएगा गुरुवार के बाद से, शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार, उसके बाद से क्या हो जाएगा जो है शनिवार, ठीक है। शनिवार हो जाएगा। तो ये 3 जो है दिन हो गया। 3 दिन के बाद आपका अगला दिन क्या आ जाएगा, तो कहिएगा रविवार, ठीक है। रविवार जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अब बुधवार का, क्योंकि यहाँ पे भी 3 दिन बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे भी आपको 3 दिन बढ़ाने के बाद रविवार आ रहा है। तो आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इजी जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अंतिम प्रश्न है एनालॉजी का ये, ठीक है। कह रहा है जीवित मृत, तो प्रश्न उसका जो है उत्तर यहाँ पे बताना है, ठीक है, वाट के स्थान पे। तो सभी लोगों का जो है संबंधित है। जीवित का जो है विलोम शब्द लिखा गया, ठीक है। ये क्या लिखा गया है, विलोम शब्द। कहिएगा जीवित का जो है विलोम मतलब उल्टा क्या होता है, मृत। तो उसी प्रकार प्रश्न का जो है विलोम मतलब उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द। यहाँ पे प्रश्न का कोई पूछ देगा तो विलोम कहिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा उत्तर, ठीक है। प्रश्न का क्या हो जाएगा, विलोम उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न, 10वां, यदि जो है ए का आशय जो है गुणा से है, ठीक है, बी का आशय जो है भाग से है, और सी का आशय जो है जोड़ से है, और डी का आशय जो है माइनस से है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को इस समीकरण का जो है वैल्यू आप लोगों को बताना है, ठीक है। इस समीकरण का जो है वैल्यू आप लोगों को बताना है। बताइएगा कि क्या होने वाला है। चलिएगा इस प्रश्न का जो है जवाब दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे क्या होने वाला है, बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। चलिएगा आ जाइएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए, क्या हो रहा है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। इजीली जो है इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिएगा पहले जो है आप लोग को यहाँ पे देखना है कि ए को क्या बोला गया है, तो गुणा बोला गया, ठीक है। तो 8 यहाँ पे ए की जगह पे गुणा रखेंगे 3, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे सी लिखा है, तो सी का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए क्या वो लोग बोला गया है, प्लस। उसके बाद से 24 है तो 24 लिखेंगे। फिर बी लिखा है, तो बी का अर्थ से क्या होता है, भाग, तो यहाँ पे भाग लिखेंगे 12। उसके बाद से लिखा है डी, डी का अर्थ माइनस, तो माइनस का 19 लिख देंगे। अब जो है इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 3 8 कितना हो गया, 24 हो गया, प्लस यहाँ पे 12 में 24 से भाग दीजिएगा, 2 मर्त में कट जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 24 और 2 कितना हो गया, 26, 26 और माइनस का 19 कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का घट के कितना, 7। तो 7 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न आप लोग इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ये जो है आप लोगों का जो है देखिएगा श्रृंखला से जो है रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि यदि जो है दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये जो है आप लोग बताइएगा। यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे पहले जो है हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसको लिखा गया। ठीक है, तो कहिएगा कि इसमें क्या किया गया है, 1500 में से माइनस का 10 कर दिया है, उसके बाद से जो है बचे हुए में 2 से भाग दिया हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाइए, क्या किया है 745 लिखा है, इसमें से 5 माइनस किया है। ठीक है, और उसके बाद से 2 से भाग दिया है। ठीक है, तो आ जाएगा 270। फिर उसी प्रकार यहाँ पे क्या किया गया है, इसको लाने के लिए पहले -10 किया गया है। ठीक है, यहाँ पे -10 किया गया है, तो फिर यहाँ पे -10 किया है और बचे हुए में 2 से भाग दिया है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे ये मिल गया है। ठीक है, अब देखिएगा पहले ये काम किया गया, फिर ये काम किया गया, फिर ये काम किया गया, तो इसके आगे यहाँ पे हमको लाने के लिए क्या करेंगे, जो है क्या करेंगे, अब माइनस का 5 करेंगे और भगा 2 करेंगे। ठीक है, फिर इसके आगे चलेंगे, इसके आगे तो अब क्या करेंगे, माइनस का 10 करेंगे और भगे 2 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 87 में से माइनस करेंगे जो है 10, तो ये हो जाएगा कितना 78.5 और इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 78 में भाग दीजिएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 3 और 9 दूना 18, मतलब ये है यहाँ पे कितना हो रहा है, या सॉरी 87 है यहाँ पे 9, तो 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 दूना 16 यानी कि 38 हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद से कितना हो जाएगा, 38 के बाद से यहाँ पे एक 15 हो जाएगा, तो 7 दूना 14 यानी कि 38 पॉइंट जो है 75 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का कितना हो रहा है, तो कहिएगा बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, अगला पद। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब जीके के प्रश्नों की ओर। चलिएगा देखिएगा जीके के जो है प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय ने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पढ़िएगा, पहले जो है प्रश्न का जो है सबसे मेन टॉपिक है कि सही नहीं है, आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा यहाँ पे जो है सही कौन नहीं है, जब पूछा जाएगा तो कहिएगा यहाँ पे कि जो है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये बात सही नहीं है पूछा गया है। तो आर्य समाज की जो है स्थापना उन्होंने की थी कि नहीं, तो मोहन राम जो है आर्य समाज की स्थापना जो है की नहीं थी। तो आप लोगों का जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिएगा ये जो है उनका गलत था। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अली जो है बंधु शौकत अली और जो है मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था। तो भारत में कहिएगा कि इनके द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसी विश्व के जो है सर्वोच्च जो है युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसी विश्व के जो है सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो कहिएगा ये जो है सियाचिन जो है ग्लेशियर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किसी विश्व के जो है सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र, ये तो आप लोगों को हो गया है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 1866 में जो है भारतीय जो है समस्या के बारे में चर्चा करने और जो है भारतीय कल्याण के जो है संदर्भ हेतु ब्रिटिश जो है लोक अधिकारिक को प्रभावित करने के लिए जो है लंदन में ईस्ट इंडिया जो है एसोसिएशन का जो है गठन किसने किया था। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो गठन आप लोगों के कौन किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 51A में
निम्नलिखित में से किसका जो है उल्लेख है। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसमें जो है 51A में किसका उल्लेख है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों का किसका है, तो मौलिक कर्तव्य का है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत की जो है संप्रभुता, एकता और जो है अखंडता को जो है बनाए रखना और जो है उसकी रक्षा करना यहाँ पे क्या कहलाती है। ठीक है, एकता और जो है अखंडता को बनाए रखने की रक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सभी लोगों का उत्तर आ जाएगा मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1976 में जो है 52वें संविधान जो है संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में कौन से जो है दो जो है शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, कौन से दो शब्द जोड़े गए थे उसमें, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग कहिएगा कि उसमें जो दो शब्द जोड़े गए थे वो आपके समाजवादी और जो है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों का 8वां कि भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल किसके जो है शासन काल में लगाया गया था। भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासन काल में लगाया गया था, तो सभी लोग कहेंगे कि ये जो है इंदिरा गांधी के जो है शासन काल में जो है भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में लोकायुक्त जो है का अर्थ क्या होता है। ठीक है, भारतीय संविधान में लोकायुक्त का जो है अर्थ क्या होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आ जाएगा कि यहाँ पे जो इसका अर्थ होता है लोक सेवकों या किसी भी राजनेताओं के जो है खिलाफ किसी व्यक्ति की जो है भ्रष्टाचार संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है आपका अगला प्रश्न कि भारत द्वारा जो है अंगीकृत जो है संघीय सरकार की जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो कहिएगा कि ये जो इसमें विशेषता है वो जो है राज्य और केंद्र के बीच का जो है संबंध सहयोग पर जो है आधारित होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आर्द्रता का जो है मापन जो है सामान्यता जो है किससे किया जाता है। ठीक है, आर्द्रता का मापन जो है सामान्यतः किससे किया जाता है, तो शुष्क तथा जो है आर्द्र बल्ब तापमान मापन जो है द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन जो है पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिएगा बताइएगा सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है पृथ्वी पे कौन है, तो कहिएगा कि ये जो है टैम जो है मैसिफ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों का जो है आप लोगों का कौन है, तो कहिएगा ये राज्य है आप लोगों का जो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है राज्य जो है पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के जो है सॉरी पाकिस्तान के जो है सीमा से सटा हुआ है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि यहाँ पे गुजरात सटा हुआ है, पंजाब सटा हुआ है, राजस्थान सटा हुआ है, पर हरियाणा नहीं सटा हुआ है। मतलब ए बी सी जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा गया है कि जो है ब्रह्मपुत्र उन जो है प्रमुख नदियों में से एक है जो कई जो है सहायक नदियों के साथ जो है कई देशों में जो है प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, आप लोगों से नहीं पूछा गया है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके जो है तमस्सा नदी जो है सहायक नदी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी जो है मेची, इनमें से किसकी जो है सहायक नदी है। अब बताइएगा कि इनमें से जो है किसकी सहायक नदी है ये, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके महानंदा नदी की जो है सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि उस भारतीय राज्य का जो है
नाम बताइए जहाँ जो है 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो कहिएगा कि यहाँ वो जो है आप लोगों के केरल है, जहाँ पे 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पे है। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है घूमर यहाँ पे का जो है पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण जो है लोक नृत्य है, मतलब कहाँ का जो है पारंपरिक और जो है उत्साहपूर्ण जो है ये लोक नृत्य है, तो कहिएगा ये जो है राजस्थान का है, ठीक है, घूमर। अगला प्रश्न कह रहा है नौटंकी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो नौटंकी आप लोगों को मालूम होगा उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है गुफाओं की जो है खुदाई राजा जो है खारवेल द्वारा की गई थी। कौन सी गुफाएं हैं, तो कहिएगा ये जो गुफा है आप लोग के खंडगिरी गुफाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि हाल ही में किसने जो है मंकी पॉक्स को जो है ग्लोबल हेल्थ जो है इमरजेंसी घोषित किया गया, तो ये कहिएगा WHO वर्ल्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किससे जो है शौर्य चक्र से जो है सम्मानित किया। किसे सम्मानित की हैं द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के जो है इस समय क्या है राष्ट्रपति हैं, तो कहिएगा कि वर्नेन जो है डेसमंड जो है किन को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका, कह रहा है कि हाल ही में जारी उच्च शिक्षा संस्थाओं की जो है राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सी जो है शीर्ष पर रहा है, ठीक है। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के IIT मद्रास रहा हुआ है सबसे टॉप पे। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि हाल ही में किस सरकार ने मंदिर मठों और जो है ट्रस्ट के जो है रजिस्ट्रेशन को जो है अनिवार्य बनाया है, तो ये जो है आप लोग कहिएगा कि ये जो है बिहार सरकार ने बनाया है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि हाल ही में जारी जो है फोर्ब्स के जो है बिलियनियर्स की जो है लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा, ठीक है। तो कहिएगा कि ये जो है आपके एलन मस्क जो है शीर्ष पर रहा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज का जो है ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।